आज की न्यूज नजरिया में हम देखेंगे कि कैसे कांग्रेस के चचा अखिलेश की जबरदस्त घेरेबंदी। बीच बहस में जब अखिलेश बाबू बीजेपी पर हमलावर होने की कोशिश कर रहे थे, तभी मुद्दा उठा G7, असीम मुनीर और राहुल गांधी का। बस फिर क्या था, बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने ऐसा फैक्ट बम फोड़ा कि चचा अखिलेश के सारे तर्क धुआं धुआं हो गए। ऊपर से एंकर अमीश देवगन ने सवालों की ऐसी फायरिंग शुरू की कि चचा जी न इधर के रहे न उधर के। एक तरफ शहजाद की सटीक सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरी ओर अमीश की तीर जैसी सवालबाजी और बीच में फंसे बेचारे चचा अखिलेश। देखते ही देखते G7, मुनीर और राहुल के बहाने कांग्रेस की किरकिरी और चचा की फजीहत लाइव टीवी पर सबके सामने हो गई। तो देखते हैं न्यूज नजरिया। प्रियंका वाड्रा का ट्वीट है और प्रियंका वाड्रा ने ही पैलेस्टाइन का बैग पहना था 6 महीने पहले, जिस पर आपने बोला था बांग्लादेशी हिंदुओं का बैग कहां है। अमीश जी एक एक करके जवाब देता हूं। पहले तो वो कौन सी जोड़ी मीडिया थी जिसको देखकर कहा गया कि आर्मी डे के सेलिब्रेशन में मुनीर को बुलाया गया? अमीश जी आपने तो ये रिपोर्टिंग नहीं की थी, तो ये जोड़ी मीडिया कौन सी देखकर जयराम रमेश बोल रहे थे? और ये सुप्रिया सिंह ने कौन सी जोड़ी मीडिया देखकर बोल रही थी कि G7 का इन्वाइट नहीं आया? चलिए जोड़ी मीडिया पर भी कभी बोले, गोदी मीडिया किसकी गोदी में बैठेगा पत्रकार? ये 1971 की सरकार नहीं है सेंसरशिप वाली, ये वो वाली सरकार नहीं जिसमें 2 कानून लाए गए थे मीडिया को बंद करने के लिए, मुंह बंद करने के लिए। एनीवे छोड़ दीजिए, आते हैं मुद्दे पर। ये विषय नहीं है। देखिए मैं मीडिया के लिए बोल रहा हूं। अभी आपकी बात तो अभी 25 जून आ रहा है, 25 जून आ रहा है। किसी को गाली देने से, अगर मीडिया को गाली देने से कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिलती तो लगातार 3 राज्य हारी। अभी 3 राज्य हारी। अभी मैं मेन बात, ये मैंने तो बड़ा फैक्चुअल सवाल पूछा कि G7 का इनवाइट नहीं आ रहा था। ये कांग्रेस बकायदा ट्वीट कर रही थी, एक एजेंडा चला रही थी, लेकिन G7 का इनवाइट आ गया। उसके बाद आप बधाई तो देते थे मोदी जी को, चुप क्यों हो गए? मेरी बात पूरी करने दीजिए वरना वो इंटरप्ट करेंगे। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। अभी उन्होंने कहा कि बड़े साहब के साहब का कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है। आपको पता है 1960s में जब साइप्रस इंडिपेंडेंट हुआ तो आर्क बिशप को यहां पर बुलाकर उनके नाम पर सड़क रखी गई। तो किसका कॉन्ट्रैक्ट था भाई? और 1974 में जब तुर्की ने उनके ऊपर हमला किया और इन्वेड कर दिया, उसी स्पॉट को आज मोदी जी देखने गए थे। वहां पर जो 1974 में भारत सरकार ने ऑफिशियली साइप्रस को सपोर्ट किया था। तो बता दीजिए कि इंदिरा जी का कौन सा बॉस था जिसके चक्कर में उन्होंने सपोर्ट किया? मतलब कि अपने देश का हित ना देखे। और जहां तक बात है ये प्रियंका वाड्रा जी का, प्रियंका वाड्रा जी शायद आपको पता नहीं कि ईरान से अगर हमारे संबंध ठीक नहीं होते तो 10,000 बच्चे ईरान से अभी ला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा हो, ऑपरेशन कावेरी हो, ऑपरेशन देवी शक्ति हो, हर जगह से मोदी जी ने जहां हमारे बच्चे फंसे हुए थे उनको सुरक्षित 10,000 बच्चे आ रहे। पर ये प्रियंका क्या चाहती है कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि हम ईरान के खिलाफ है या किसी प्रकार से ईरान के खिलाफ बयान कर रहे हैं ताकि वो बच्चों की जिंदगी जो है खतरे में आए। G7 की गलत न्यूज फैलाई, उसके लिए माफी का मांगेंगे। ओके, जवाब अखिलेश प्रताप सिंह, ये G7 पर फेक न्यूज क्यों फैलाई कांग्रेस ने? आसिम मुनीर पर कांग्रेस ने फर्जी खबर क्यों फैलाई? एजेंडा क्यों चलाया जबकि वो तमाम बातें झूठी निकली? ये तो आप इसका जवाब तो आप मीडिया वाले लोग देंगे, क्योंकि आप ही लोग फेक न्यूज फैलाते हो। मीडिया के हवाले से खबरें आती हैं, मीडिया के हवाले से खबरों की बात होती है। कमाल है, G7 की खबर हमारे वाले से आप देते हैं, तो नहीं चलाई G7 की खबर। प्लीज रुक जाए, अरे रुक हमने तो G7 के बारे में कुछ नहीं चलाया। सुन तो लीजिए। तो G7 की जानकारी आपको किसने दी? मोदी जी को इनवाइट नहीं किया जा रहा। आप लोग मीडिया ने दी, आप लोगों ने तो सिंदूर भी कराया था। कौन सी मीडिया? बाद में कह दिया कि नहीं सिंदूर पे बहस बीजेपी के प्रवक्ताओं ने नहीं। रबीश रिपोर्ट क्यों पढ़ते हो? सुन तो लीजिए, रबीश की रिपोर्ट क्यों पढ़ते हो? बीजेपी एक रबीश रिपोर्ट पढ़ के मान गए क्या? बीजेपी के प्रवक्ता कौन रबीश जर्नलिस्ट था भाई? आप इन्हीं से बात कर लीजिए। अच्छा, उनको बोलने की शहजाद 1 सेकंड 30 सेकंड। अच्छा चलिए अखिलेश जी ये बताइए कि मुनीर के लिए इतनी बैटिंग क्यों कर रहे थे, ये बताओ। जब अमेरिका से बच्चे आए तो किस तरह से बेड़िया लगा के आए, और साहब बैठे हुए थे वहीं बगल में, लेकिन कभी ये नहीं कहा ये क्या कर रहे हो। इनका मित्र डोनाल्ड ट्रंप रोज बोल रहा है लेकिन मुंह में दही जमा है, ये कहने के लिए, सिर्फ इतना कहने के लिए हमारे राष्ट्र को रोज अपमानित कर रहा है। हमारा देश का प्रधानमंत्री खामोश है, कम से कम ये नहीं बोल पा रहा है कि ये क्यों तुम गलत बयानी कर रहे हो। हमने किया है सीज फायर का ऐलान, बोले हमारा प्रधानमंत्री, क्यों नहीं बोला? कौन सी कोर दबी है? क्या ऐसा चीज पकड़ रखा है अमेरिका ने कि मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं? क्या कारण है? नहीं, ये बड़ा कारण है। चलिए मैं जवाब देता हूं। इतने मुखर मोदी जी हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं, ये बड़ा कारण है। ये देश का अपमान सह के मोदी जी अमेरिका को सिर्फ इतना कहना है, जो उनके मित्र हैं, कि आप गलत बयानी कर रहे हो, ये तक बोल नहीं पा रहे। शहजाद का जवाब करेंगे। देखिए ऐसा है मुझे लगता है कि कुछ लोग जो अभी बातें रख रहे हैं उनको सुनना भी चाहिए। आपको एमईए का, डीजीएमओ का भरोसा नहीं, भारत के किसी व्यक्ति का नहीं, आपको ट्रंप का भरोसा है। ट्रंप ने बोला 1000 साल का युद्ध भारत पाकिस्तान में, मानते हैं ना? और ट्रंप का छोड़ दीजिए, थरूर का मानिए, सलमान का मानिए, मनीष का मानिए, अपने नेताओं का नहीं मानना। चलिए हमारे नेताओं का तो छोड़ दीजिए, हमारे नेता का, अपने नेता का नहीं मानते भाई। थरूर ने बोला, थरूर को क्या निकाल दिया पार्टी से, और ट्रंप को ले लीजिए अपनी पार्टी में। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए अभी उन्होंने बताया कि क्या पकड़ा है। पकड़ा तो वो था जब 71 के युद्ध में हमारे पास 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे और बाबू जगजीवन राम ने बोला, इंदिरा जी यही समय है कि ले लीजिए पीओके, ले लीजिए करतारपुर साहिब, तो नहीं लिया गया। पकड़ के क्या रखा था जब 74 में आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भारत की पाकिस्तान को ऑफर की? पकड़कर क्या रखा था जब 85 में रोनाल्ड रेगन के दबाव में पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए? पकड़कर क्या रखा था कि 68 में आपने 828 किलोमीटर दे दिया? पकड़कर क्या रखा था अमेरिका ने आपका कि जिसकी वजह से आपने 94 में ऐसी डील साइन कर दी कि पाकिस्तान को एडवांस मूवमेंट पता चले और पाकिस्तान को के सामने न्यूक्लियर टेस्ट करने से घबरा गए? फिर तो वाजपेयी जी की सरकार आई तो न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो अखिलेश जी बताइए क्या पकड़ा था आपका? ये इस प्रकार की बातें करते हैं आप टीवी पे?
कोई पकड़ के रखता है? और राहुल गांधी को पकड़ के रखो ना, देश में नहीं है, मैंने सुना है देश में नहीं है, वो पकड़ में नहीं आते, 26 के बाद पकड़ में नहीं आते, वो नहीं आते पकड़ में जब इतनी बड़ी त्रासदी होती है। राहुल गांधी देश में नहीं है। मैं आपसे विशेष 10 सेकंड दे रहा हूं, विशेष। ओके 5 सेकंड। जब प्रधानमंत्री आज ऑफिशियल टूर पे सीसीसी मतलब क्रोएशिया, साइप्रस और कनाडा गए, तो इनका केरला कांग्रेस बोलता है ही इज गोइंग फॉर अ बकेट लिस्ट ऑफ वेकेशन। तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे तो वियतनाम पार्टी करने कौन गया था? आज मैं पूछना चाहता हूं 26 के बाद कौन पार्टी कर रहा था, और मैं पूछना चाहता हूं देश त्रासदी में है तो ये कहां है राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन? ओके राहुल गांधी कहां है? ओके बोलकर बंद करा देंगे देश में, बोलकर बंद करा देंगे। ओके शहजाद यू होल्ड ऑन। ओके अखिलेश जी, राहुल गांधी देश में नहीं है, विदेश में है, बीजेपी ये आरोप लगा रही है। पार्टी कर रहा है राहुल गांधी देश में इस समय बहुत मुझे अच्छा लगता है कि जब बीजेपी के नेता सुन तो लीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, देश को भी अच्छा लगता है कि जब बीजेपी के लोग शशि थरूर और कांग्रेस के नेताओं के लिए कसीदे पढ़ते हैं, क्योंकि जिसके लिए इतनी गालियां निकालते थे, जिसके लिए क्या क्या कहां के एजेंट बताते थे, उनके कदमों में घुटने टेक करके अपनी पैरोकारी करा रहे हैं, उनके भरोसे भारत की जयकार करवा रहे हैं। जो हमारा कांग्रेसी, हर कांग्रेसी यही करता है, जयकार भारत की करता है। विदेश में जब वो झंडे गाड़ के आते हैं तो उसी पार्टी को यहां बैठ करके गाली देते हैं। इनके पास एक आदमी नहीं है कि जो इनके झंडे विदेश में गाड़ के आ पावे और इसकी तारीफ कर पावे। ठीक है, ये कांग्रेस के लिए ही है कि कांग्रेस का कद इतना बड़ा है, या कांग्रेस के नेताओं जयराम ने बोला राष्ट्र के लिए दुनिया में सुने जाते हैं। मैंने बोला क्या? दुनिया सुनती है, अमित जमीन ने बोला क्या? क्या वारिस पठान ने बोला क्या? कभी किसी के बीच में तुलना आतंकियों के साथ जयराम रमेश ने की। मैं इस तरह की बात नहीं करता भाई। ठीक है, आपने बार-बार एक ही बात पूछे राहुल गांधी, क्योंकि उन्होंने उंगली डाली मेरे मुंह में। ओके मैंने नहीं बोला है। ओके अखिलेश जी बार-बार ये कहना है राहुल गांधी देश में है, विदेश में है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी विदेश चले गए। क्या कर रहे हैं? पार्टी कर रहे हैं। राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं। के बाद भी गए थे पार्टी करने। अखिलेश जी ने बैठ दी थी। अखिलेश जी से पूछा गया था कि वियतनाम में क्या कर रहे हैं जब मनमोहन सिंह जी का इतना वो हम लोग अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तब तो उन्होंने बाइट दी थी कि वो वहां पे तपस्या करने गए, पता नहीं क्या करने गए। फिर 26 के बाद पार्टी कर रहे थे। लीडर ऑफ पार्टी एलओपी। बोलिए, अरे देश में है, राहुल गांधी नहीं है, नेता प्रतिपक्ष कहां है बताओ ना। मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। तो दो ना, किसी को ना, वो क्या बोलते हैं कि लोनावला निकल रहा है। देखिए मैं इतनी ओछी हरकतें नहीं अभी बोल रहे थे क्या पकड़ा है, क्या पकड़ा है, आप छोड़ दीजिए ना। मैं तुम्हारे बीच में बोलता नहीं हूं। देख लिया आपके नहीं तो बीच में तो बोलता नहीं हूं। चलिए ना, आइए ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए राहुल जी मैंने कहा ना कि जो प्रधानमंत्री अपने देश अपने जाओ मोदी जी से कहो ना कि साइप्रस एग्रीमेंट करके ले आवे कि सेबी को मदद करेगी। राष्ट्र बताओ, कहो जो सेबी जो जांच कर रहे हैं उसके पहले बताओ। 9 लाख की आबादी के देश में जाकर के अपने 9 लाख की आबादी, राहुल गांधी या कोई मिनिस्टर हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया। एक सेकंड 9 लाख की आबादी का देश बन गया। अरे ठीक है, अमीश देवगन, अच्छा आप 5 बार पूछ चुके हैं राहुल की तरफ, बता दीजिए केरला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। मैं जवाब दे रहा हूं। जवाब इस आदमी को ये बता दो अमीश देवगन कि जब कोई सांसद या कोई एलओपी या मिनिस्टर रैंक आदमी विदेश जाता है तो उसके बहुत पहले से उसकी सूचना भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के कई विभागों को रिटर्न में देना पड़ता है। राहुल जी इसका मतलब बाहर विदेश जाना क्या बुरा है? क्या बुरा है? क्या क्यों कोई विदेश नहीं जाएगा क्या? राहुल जी विदेश में कहाँ गए वो बता दो। मोदी इतना करके जाते हैं। बताओ, मोदी जी सेबी की जांच, मोदी जी सेबी की कौन से देश गए? अभी आपने बता ही दिया कि विदेश में कौन से देश? बैंकॉक गए। तुम तो मत शामिल हो। बैंकॉक गए, थाईलैंड गए, आपको बताते हैं। शहजाद मैं आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं। आई एम पुटिंग योर ऑडियो ऑन होल्ड नाउ। ओके अखिलेश जी मेक योर पॉइंट। कौन सा देश? एक सेकंड शहजाद प्लीज, मेरा ऑडियो, शहजाद आपका ऑडियो मेरे। ओके मेरे साथ बाकी 2 मेहमान भी है, वेट कर रहे हैं, वो बोलिए। मैंने बताया कि इसी की सरकार है, भारत की सरकार को लिखित में दे के जाना पड़ता है। मोदी जी से पूछ लो ना, आपको शर्म आ रही है? मोदी जी से पूछ लो, मोदी जी से पूछो। मुझको बता क्या मुझको लिखित में दे के नहीं गए हैं।